आज हम दादा दादी कविता पाठ की वर्कशीट को सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या क्या प्रश्न दिए हुए हैं। तो पहला प्रश्न है, इस कविता में दादा और दादी की जगह नाना और नानी कहकर कविता को फिर से गाना है। तो जैसा कि हमने कविता को गाया था, अगर आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन पर क्लिक करके पहले कविता की वीडियो देख लीजिए। चलिए तो जल्दी से इसको एक बार गा लेते हैं, फिर हम दादा दादी की जगह नाना और नानी कहकर इस कविता को देखेंगे। तो कविता है, एक हमारे दादाजी है, एक हमारी दादी, दोनों ही पहना करते हैं बिल्कुल पूरी खादी। दादी गाना गाया करती, दादाजी मुस्काते, कभी कभी दादाजी भी कोई गाना गाते, कभी कभी दादाजी भी कोई गाना गाते। तो जैसे हमने दादा दादी कह के गाया, अब हम इसी कविता को नाना नानी कहकर गाएंगे जैसा कि प्रश्न में बोला गया है। तो चलिए देखते हैं, तो कैसे गाएंगे अब इसको। एक हमारे नाना जी है, एक हमारी नानी, दोनों ही पहना करते हैं बिल्कुल पूरी खादी। नानी गाना गाया करती, नाना जी मुस्काते, कभी कभी नाना जी भी कोई गाना गाते, कभी कभी नाना जी भी कोई गाना गाते। तो इस तरीके से आप गाकर सुनाएंगे। चलिए, इसके साथ हमने पहला प्रश्न कर लिया है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, झटपट कहिए। इसमें यह जो लाइनें हमें दी गई हैं, इसमें एक अक्षर को लेकर इस लाइन को बनाया गया है, तो इसे हमें जल्दी जल्दी बोलने का प्रयास करना है। जैसे कि पहला जो है, उसमें अ अक्षर को उपयोग करके इन वाक्यों को बनाया गया है। तो देखिए कैसे इसको बोलेंगे। अप्पू के अप्पा अप्पम लेने अनोखे अनंत नगर आए। अप्पू के अप्पा अप्पम लेने अनोखे अनंत नगर आए। तो इसको आपको जल्दी जल्दी बोलने का अभ्यास करना है। अगला जो है, घ अक्षर से बनाया गया है। घर घर घड़ी 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 घूमती, घर घर घड़ी 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 घूमती। तो इसको आप बार बार बोलने से इसका अभ्यास करेंगे। तो इसके साथ हमने झटपट कहिए भाग भी पूरा कर लिया है। अब देखते हैं अभ्यास के अगले भाग में क्या पूछा गया है। तो अगला भाग है शब्दों का खेल। इसमें 3 प्रश्न पूछे गए हैं, एक एक करके हम सभी को देखेंगे। तो पहला प्रश्न देखते हैं। अप्पू के अप्पा अप्पम की तरह अ की जगह हमें म, न और द की ध्वनि से शब्द बनाकर सुनाना है। ठीक है, तो जैसा अभी हमें झटपट कहिए में दिया हुआ था, अ अक्षर से अप्पू के अप्पा अप्पम लेने अनोखे अनंत नगर आए, तो ऐसा ही हमें 3 अक्षरों से बनाना है, म से, न से और द से। तो पहले हम म से देखेंगे। मीना की माँ ने मोती की मोटी माला मंगाई। मीना की माँ ने मोती की मोटी माला मंगाई। तो ऐसा आप बना सकते हैं। आप अपनी तरफ से भी कुछ नया बनाने का प्रयास कर सकते हैं, यह एक उदाहरण है। अब हम दूसरा अक्षर देखते हैं, न से। नंदू ने नाना को नंद नगरी घुमाई। नंदू ने नाना को नंद नगरी घुमाई। ठीक है, अब बचा द से देख लेते हैं। दुबे जी दुबई में दुम दबा के भागे। दुबे जी दुबई में दुम दबा के भागे। तो ऐसा आप और भी अक्षर से बनाने का प्रयास कर सकते हैं। तो इसके साथ हमने शब्दों का खेल का पहला प्रश्न पूरा कर लिया है। अब हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित शब्दों को सुनकर उनमें आई ध्वनियों की संख्या बताइए। ये जितने भी शब्द दिए गए हैं, इनको हमें सुनना है और देखना है कि इनमें कितनी ध्वनि आई है। अब ध्वनि क्या होता है? जब हम किसी शब्द को बोलते हैं, बोलने पर जो आवाज आती है उसी को हम ध्वनि बोलते हैं। तो चलिए एक एक करके इन सभी शब्दों की ध्वनियों को गिनते हैं। तो पहला शब्द है दादा। दादा कैसे लिखेंगे? द जोड़ आ, दा, द जोड़ आ, दा, और दोनों दा को मिलाएंगे तो बनेगा दादा। तो इसमें कितनी ध्वनियां हैं? 4 ध्वनि है। द, आ, द, आ। तो 4 ध्वनियां हैं, लेकिन क्योंकि द और आ बार बार आ रहा है तो सिर्फ हम एक ही बार गिनेंगे इनको। तो कितनी ध्वनियां हो गई? 2 ध्वनि, एक द की ध्वनि और एक आ की ध्वनि। इसीलिए यहाँ संख्या के नीचे हम 2 लिख देंगे।
अगला शब्द देख लेते हैं। अगला शब्द है दादी। दादी कैसे लिखते हैं? द जोड़ आ, दा और द जोड़ बड़ी ई, दी। दा और दी को मिलाया तो बन गया दादी। इसमें भी 4 ध्वनि है, द, आ, द, ई। लेकिन द दोनों में है तो हम एक ही बार गिनेंगे। तो कितनी ध्वनि हो गई कुल? द, आ और ई, 3 ध्वनि हो गई। तो यहाँ हम लिख देंगे 3। अगला शब्द है नानी। तो न जोड़ आ, ना, न जोड़ बड़ी ई, नी। ना और नी को मिलाया तो नानी। अब 4 ध्वनि है, न, आ, न, ई। लेकिन न दोनों में है तो एक ही बार हम गिनेंगे। तो न, आ और ई, कितनी ध्वनि हुई? 3 ध्वनि। तो यहाँ हम लिख देंगे 3। ठीक है। अब अगला शब्द देख लेते हैं। अगला शब्द है नाना। तो न जोड़ आ, ना, न जोड़ आ, ना। अब दोनों ना को अगर हम जोड़ेंगे, ना जोड़ ना, तो बनेगा नाना। इसमें कितनी ध्वनि है? न, आ, न, आ। जैसा कि हम देख रहे हैं न भी 2 बार आ गया, आ भी 2 बार आ गया, तो हम एक ही बार गिनेंगे, न और आ। तो कितनी ध्वनि हो गई? 2 ध्वनि। यहाँ हम 2 लिख देंगे। अगला शब्द है मामा। कैसे लिखेंगे? म जोड़ आ, माँ, म जोड़ आ, माँ। दोनों माँ को मिलाया तो बना मामा। इसमें कितनी ध्वनि है? म जोड़ आ, म जोड़ आ, तो 4 ध्वनि है। लेकिन म और आ ही दोनों में है तो हम एक बार ही गिनेंगे। तो इसमें भी कितनी ध्वनि हो गई? म और आ की ध्वनि, 2 ध्वनि हो गई। तो यहाँ हम 2 लिख देंगे। अगला शब्द है मामी। कैसे लिखेंगे? माँ को कैसे लिखेंगे? म जोड़ आ, तो बनेगा माँ। और मी को कैसे लिखेंगे? म जोड़ बड़ी ई, तो लिखेंगे मी। तो माँ और मी को मिलाया तो बन गया मामी। इसमें कितनी ध्वनि है? म, आ, म, ई। लेकिन क्योंकि म दोनों में है तो एक बार गिनेंगे, म, आ और ई। तो इसमें 3 ध्वनियां आ गई। अगला शब्द है दनादन। अब दनादन को कैसे लिखेंगे? तो द को लिखेंगे द, अ, द, फिर न, आ, ना, फिर द, अ, द, और न, अ, न। अब इन चारों को जोड़ेंगे, द, ना, द, न, तो ये बनेगा दनादन। ठीक है। अब इसके ध्वनि को गिन लेते हैं। तो द, अ, न, आ, ये 4 ध्वनि हो गई। जो अक्षर बार बार आएगा उसको हमें एक बार ही गिनना है। ये द को हम पहले ही गिन चुके हैं तो अब नहीं गिनेंगे। अ को भी पहले ही गिन चुके हैं तो नहीं गिनेंगे। न को भी हम पहले ही गिन चुके हैं तो नहीं गिनेंगे। और इस अ को भी नहीं गिनेंगे क्योंकि ये भी हम पहले गिन चुके हैं। तो कुल मिलाकर 4 ध्वनि, द, अ, न और आ। यहाँ 4 लिख देंगे। और अगला शब्द देख लेते हैं। अगला शब्द है अपना। अ, प में अ जोड़ा तो प, न, आ, ना। अब इन तीनों को जोड़ देंगे, अ, प, ना, तो बनेगा अपना। इसमें ध्वनि कितनी हो गई? अ, प। इस अ को नहीं गिनेंगे क्योंकि हम पहले ही अ को गिन चुके। फिर न और आ, तो कुल मिलाकर 4 ध्वनि हुई, अ, प, न, आ। तो यहाँ हम 4 लिखते हैं। अगला शब्द है अनार। अ, न जोड़ आ, ना, र जोड़ अ, र। तीनों को जोड़ा, अ, ना, र, तो ये बनेगा अनार। ठीक है। अब इसमें ध्वनि कौन कौन सी है? अ, न, आ, र। ये अ नहीं गिनेंगे क्योंकि पहले हम गिन चुके हैं। तो कुल मिलाकर 4 ध्वनियां हैं, अ, न, आ, र। ठीक है। अब अगला शब्द देख लेते हैं, नमन। कैसे लिखेंगे? न, अ, न, म, अ, म, न, अ, न। ये मिलकर बन गया न, म, न, नमन। इसमें कितनी ध्वनि है? न, अ, म, अ, न, अ। जो 2 बार है उनको हम बार बार नहीं गिनेंगे, एक ही बार गिनेंगे। तो कुल मिलाकर है न, अ और म, 3 ध्वनि। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? 3 लिखेंगे। ऐसे करके हमने 10 शब्दों को देख लिया है और इनकी ध्वनियों की संख्या भी लिख ली है। आप इसको बार बार पढ़ने का अभ्यास करेंगे तभी आपको ये आ पाएगा। ठीक है। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, बोल मेरी मछली कितना पानी। इसमें पूछा गया है, आपको एक चित्र दिया गया है यहाँ पर, इसमें देखकर बताना है कि मछलियों की कुल संख्या कितनी है। तो आपको गिनना है। तो देखते हैं, 1, 2, 3, 4। तो कुल मछलियां कितनी है?
4, तो हम लिख देंगे 4। ठीक है, तो ये प्रश्न भी हो गया। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है अपना और अनार, ये 2 शब्द दिए गए हैं। इसमें हमें बताना है कि पहली ध्वनि कौन सी है। अभी हमने इतने सारे शब्दों को देखा, अब तो आपके लिए बिल्कुल आसान होगा। एक बार देख लेते हैं। अपना शब्द कैसे बना था? अ, प जोड़ अ, न जोड़ आ, अपना। लेकिन इसमें पहली ध्वनि क्या है? बोलते ही सबसे पहले क्या सुनाई दे रहा है? अ। फिर उसके बाद सुनाई दे रहा है अपना, तो अ इसकी पहली ध्वनि हो गई। ऐसे ही अनार जब हम बोलते हैं तो अ, न जोड़ आ ना, र जोड़ अ र, लेकिन सबसे पहले क्या आ रहा है? अ आ रहा है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? अ। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है जिन शब्दों की पहली ध्वनि अ से है उनके आगे सही का चिन्ह लगाइए। हमें देखना है ये जो नीचे चित्र दिए गए हैं कौन सा अ से शुरू होता है, और जो शुरू होता है उसके आगे हमें सही का चिन्ह लगाना है। तो पहला क्या है? अनार। अनार जब हम बोलते हैं तो सबसे पहले क्या आ रहा है? अनार, तो अ आ रहा है, तो यहाँ पर हम सही का चिन्ह लगाएंगे। ऐसे ही अमरूद, अ आ रहा है, अमरूद, तो यहाँ भी सही का चिन्ह लगाएंगे। फिर है अदरक, अदरक, पहले क्या है? अ, तो यहाँ पर सही का चिन्ह। अगला शब्द है माँ, तो पहले क्या आ रहा है? म आ रहा है, माँ, तो यहाँ पर नहीं लगाएंगे। फिर है दादा, तो पहले क्या आ रहा है? दा, तो यहाँ भी नहीं लगाएंगे। अगला है घर, घर, यहाँ पर कहीं अ आया? नहीं, घ बोल रहे हैं सबसे पहले, तो यहाँ भी सही का चिन्ह नहीं लगाएंगे। तो इसके साथ हमने ये प्रश्न भी कर लिया है। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है दादा दादी और नाना नानी कविताओं को अपने परिवार के किसी सदस्य को सुनाएं। जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही कहा था, आपको ये कविता बार बार गानी है, सुनानी है, ताकि आपको याद हो जाए। और इसमें कहा जा रहा है उनसे परिवार और घर से जुड़ी कोई कविता या कहानी पूछे और सुनाने के लिए कहें। इसका मतलब आपको अपने परिवार के सदस्यों से कहना है कि वह घर से जुड़ी हुई या परिवार से जुड़ी हुई कोई भी कविता या कहानी आपको सुनाएं। मैं यहाँ पर छोटी सी एक कविता आपको घर के ऊपर सुना रही हूँ, आप चाहें तो यह भी याद कर सकते हैं। तो हमारी कविता है घर, इसका नाम क्या है? घर। तो चलिए इस कविता को गा लेते हैं। पापा क्यों अच्छा लगता है अपना प्यारा प्यारा घर, घूम घाम ले खेल खाल ले नहीं भूलता लेकिन घर। नहीं आपको लगता पापा है माँ की गोदी सा घर, प्यारी प्यारी ममता वाला सुंदर सुंदर न्यारा घर। ये छोटी सी कविता आप याद कर सकते हैं और सुना सकते हैं। तो इसके साथ हमने इस पाठ के सभी अभ्यास के प्रश्नों को हल कर लिया है। So thanks for watching. If you like the video, please share the video and subscribe the channel for more such videos.